नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों ये मेरा एम स्टार का बोर्ड है, TP.MS 338 802 वाला। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके बारे में मैं बताता हूँ। इसको कैसे आप इरेज कर सकते हैं, फिर कैसे इसके अंदर आसानी से एम्बूट फाइल डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये जो बोर्ड है मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही सॉफ्टवेयर डालने में। ठीक है दोस्तों, इसमें जो सॉफ्टवेयर अपन डाल रहे हैं तो ये सिर्फ 1% दिखा रहा है, इससे आगे ये सॉफ्टवेयर नहीं लेता। तो अब क्या काम करते हैं, चलिए अपन इस बोर्ड को दूसरे सॉफ्टवेयर से इरेज करते हैं। तो चलिए अभी फ़िलहाल मैं इस बोर्ड को बंद कर देता हूँ। ठीक है, इसमें ये पेन ड्राइव लगा हुआ है, सॉफ्टवेयर है, तो इसका ये पेन ड्राइव को भी मैं निकाल देता हूँ, यहीं रख लेते हैं। ये सॉफ्टवेयर आपको बाद में डालने में काम आएगा। तो चलिए इसको वीडियो छोटा करते हैं। और आज मेरा बूसर्स का सॉफ्टवेयर चलिए आज अपन जो ATS सॉफ्टवेयर है इसको यूज करते हैं। मैच बंद है अभी, इसकी आईडी रीसेट करवाना पड़ेगा। तो चलिए अपन इसको ओपन कर लेते हैं ATS। तो दोस्तों दो दो सॉफ्टवेयर में यही फ़ायदा होता है, कब कौन सा बंद हो जाए। तो चलिए तो अपना ये ATS का सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। चल छोटा कर लेते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको कैंसिल मोड में जाना है। ठीक है, मेरा यहाँ पे काम पोर्ट है, कनेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सिस 1 को प्रेस करता हूँ, मैं बोर्ड का करता हूँ पावर ऑन। तो अभी ये कैंसिल मोड में नहीं गया, तो चलिए इसको एक बार फिर ट्राई करते हैं। इसको बंद करते हैं और एक्सिस 1 को प्रेस करते हैं और पावर की प्रेस करते हैं। फिर भी नहीं गया, तो चलिए फिर से ट्राई करते हैं। तो दोस्तों नहीं गया, इसका मतलब एक नहीं कि आपका यू आउट ऑफ है। यदि आपकी ये लाइन शो हो रही हिट यानी की टू स्टॉप ऑटो बूट, तो ये कैंसिल मोड में आपका सेट जाएगा। तो चलिए फिर से ट्राई करते हैं। एक्सिस 1 को प्रेस करते हैं, बोर्ड को पावर देते हैं, नहीं गया। तो दोस्तों एक दो बार ट्राई करना पड़ता है। तो देखो ये चला गया है ना। तो वो बहुत से लोग सोचते हैं यार हमारा कैंसिल मोड में नहीं जा रहा सेट। तो दोस्तों सही जानकारी है तो आप आराम से जा सकते हैं, एक बार दो बार ट्राई करके। चलिए अब यहाँ पे अपन इसको इरेज करना है। तो यहाँ पे आप कमांड लिख सकते हैं इरेज की, या यहाँ पे आप EMC CMD की कमांड ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें आपको काफ़ी सारी कमांड मिल जाएंगी। अब यहाँ पे ये कमांड है EMC इरेज, तो चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं अपन। ठीक है, इसमें कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी हो जाता है और आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं यदि आपको लिखने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पे कमांड अपन ने प्रेस कर दी और इंटर बटन प्रेस करते हैं अपना कीबोर्ड का। चलिए इंटर प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे रिसेट आ गया। आपका जो IC का ब्लॉक है ये पूरा नंबर और ब्लॉक इरेज ओके। तो दोस्तों अपनी ये मदरबोर्ड इरेज हो चुका है। ठीक है, तो चलिए मैं
प्रिंट को यहाँ से क्लियर कर देता हूँ और बोर्ड को पावर कर ऑफ कर दिया है। अब ऑन करते हैं तो आपको इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई सॉफ्टवेयर शो नहीं होगा। ठीक है, यानी आपका बोर्ड इरेज हो चुका है। ठीक है, इसमें लिखावट कुछ दूसरे टाइप की है तो मैं इसको चेंज करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इस तरह से आपका विड 0 ओके, विड 1 ओके, तो इस तरह से आएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब इस सॉफ्टवेयर का भी काम ख़त्म यहाँ पे। अब चलते हैं अपन ऐप प्रोग्रामर। ठीक है, ये प्रोग्रामर तो सभी के पास होता है, तो इससे अपन एम बूट लोड करेंगे। ठीक है, बगैर ISP टूल्स के। ठीक है, तो चलिए अपन प्रोग्रामर को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों अपना ये प्रोग्रामर ओपन हो गया है। ठीक है, इसके बाद अपन को करना क्या है, इसका जो सेटिंग है वो देखना है आपको, पैरामीटर सेटिंग। ठीक है, ये सेटिंग इस तरह होना चाहिए आपके RxD HL है ना 12 और HL। ठीक है, इसके बाद आपको करना क्या है, एम बूट डालना है। तो आपको यहाँ पे सर्च ऑप्शन में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप IC का नंबर डाल सकते हैं या IC, तो यहाँ पे आप डालिए जो IC का नंबर MST। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए आपके बोर्ड में अंदर कौन सी IC, जैसे इसमें लिखा है 338, 628, 638, 828, 918 या 928। तो अपने बोर्ड के अंदर IC है 338। ठीक है, ये M स्टार का, यहाँ से सेलेक्ट करोगे तो आप अब देख सकते हो 338, 628, 638, 828, 918 या 928। ठीक है, तो अपनी जो IC है उसको सेलेक्ट करना। अपनी ये 338, तो इसको सेलेक्ट करते हैं और इस यहाँ से ओके कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, ओपन का और राइट का, बाकी सब ऑप्शन बंद हो जाते हैं। तो अपन को अब इसमें फाइल लोड करना, तो चलिए अपन ऑप्शन ओपन को सेलेक्ट करते हैं और ये 4 फाइलें हैं आपके पास। ठीक है, ये 338 की हैं, तो इसमें से आप कोई सी भी एक फ़ाइल को सेलेक्ट कर लें, वो चारों सेलेक्ट हो जाती हैं। जैसे एम बूट को सेलेक्ट करता हूँ मैं और ओपन करता हूँ। ठीक है, अभी सिलेक्ट हो गई। सिलेक्ट होने के बाद अभी मेरा बोर्ड के अंदर पावर नहीं दिया है, पावर ऑफ है ना। तो दोस्तों इसमें सिर्फ ऐप प्रोग्रामर ही यूज करा है ना, तो ये तो होगा। अब इस पे जैसे ही अपन राइट क्लिक करते हैं राइट करने के लिए, तो इस तरह का आपके पास मैसेज शो होगा। ठीक है, आदि आएगा तो आपको क्या काम करना, ओके करने के बाद आपको 10 सेकंड के अंदर आपके मदरबोर्ड की पावर सप्लाई ऑन करना है। तो चलिए अपन ओके करते हैं और उठा के पावर ऑन करते हैं। तो ठीक है, आप देख रहे हैं लाइट आ गया है बोर्ड में। और बैट करिए, यहाँ पे लिखा है बैटिंग फॉर चिप। ठीक है, तो यहाँ पे अपना IC का नंबर आ गया MHD 6A338। और अब ये एम बूट इसके अंदर स्टार्टिंग जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों ये आसान तरीका है, आपके प्रोग्रामर के अंदर जो भी यहाँ पे जो IC दी वो आप अपने ऐप प्रोग्रामर की मदद से आराम से एम बूट लोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं कितनी IC के बारे में दिया, 1 2 3 4 5 6 IC का है ना। यदि 6 IC के अलावा आपके पास कोई अदर बोर्ड है, उसका एम बोर्ड आपके पास 358 का, तो आप अपना ISP टूल्स जो पिछले वीडियो में बताए उसमें किस तरह 4 फाइल लोड कर सकते हैं अपन, उस तरीके से डाल सकते हैं।
तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा, पूरा देखोगे तो आप आराम से समझ जाओगे। जब ये फाइल लोड हो जाएगी तो फिर अपन इसके अंदर पेन ड्राइव से सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे किस तरह। तो दोस्तों अपनी फाइल कंप्लीट सक्सेसफुल लोड हो चुकी है। तो अब इस चलते हैं अपना इस एप्लीकेशन को बंद करते हैं और बोर्ड का भी पावर ऑफ कर दिया है। तो चलिए अपना एटीएस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। चलो प्रोग्रामर अपना ऐप जुड़ा है ना। ठीक है, चलिए अपन अब सीरियल प्रिंट चेक करते हैं ना। सबसे पहला काम तो ये है कि भाई अपन ने बूट लोड करा है तो सीरियल प्रिंट अपना आ गया। ठीक है, क्योंकि अब इसके अंदर अपन अब पेन ड्राइव से सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे और बोर्ड भी। तो चलिए अब अपन पेन ड्राइव लगाते हैं अब। ठीक है दोस्तों, पेन ड्राइव लगा दी। लगाने के बाद इसको क्लियर कर देता हूँ और अब बोर्ड को पावर देते हैं। ये बगैर पावर की दवाएं सॉफ्टवेयर ले लेगा। बाकी आपके सामने जो टीवी लगा है उस पर कुछ शो नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर अभी सॉफ्टवेयर पूरा नहीं है। बाकी आप देख रहे हैं अपडेट होना स्टार्ट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अपना सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गया, फास्ट बिलिंग भी है। ठीक है, आप देख सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसेज भी आ गया यहाँ पे। ओके, अब इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर देते हैं बंद और बोर्ड का करते हैं पावर ऑफ। पेन ड्राइव को निकाल लिया है और अब करते हैं अपना मदरबोर्ड ऑन। ठीक है, पावर की दबा के। ठीक है दोस्तों, विडम शेयर लिखा आ चुका है। अब सेट होएगा, बूट होने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो इस तरह दोस्तों आराम से काम किया जाता है सॉफ्टवेयर का। जल्दबाजी में बोर्ड डेड होता है। आराम से काम करोगे काम सक्सेसफुल होता है। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर का काम होता है स्टेप बाय स्टेप करने का। किस तरह की प्रॉब्लम है, आप उसमें क्या करना चाहते हैं। ठीक है, लोग तो सीधा ईएमसी निकालते हैं, रीड राइट करते हैं, पहले कॉन्फर्म करना पड़ता है भाई किस तरह ठीक होगा। ओके, थैंक्स, जय माता दी।
ठीक है दोस्तों, इस तरह काम करना चाहिए। ओके, थैंक्स, जय माता दी।